नमस्कार, हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में जो काल से रिलेटेड छूटा हुआ भाग था उसको पढ़ेंगे। और पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ट्रिक से बहुत ही सरल भाषा में समझा। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ते हैं अगला पार्ट, संदिग्ध भूतकाल। तो देख लेते हैं संदिग्ध भूतकाल क्या होता है। इस काल से यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब संदिग्ध भूतकाल में नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम कंफर्म नहीं हो पाते, बल्कि हमें शंका बनी रहती है। हम संदेह के घेरे में रहते हैं कि भूतकाल में जो कार्य होने वाला था वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस पर हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाते। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुमने गाया होगा, मतलब ये हम कंफर्म नहीं है कि तुमने गाया ही होगा, ठीक है। मतलब तुमने गाया होगा, इसमें शंका वाली बात है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं कहा जा रहा है। तुमने गाया होगा यह एक संदेह व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। अब उसने खाया होगा, उसने खाया होगा, इसमें भी अब 100% क्लियर नहीं है कि वो खाया होगा ही, तो कहीं ना कहीं शंका है, तो इसलिए यहाँ पर भी संदिग्ध भूतकाल होगा। अब आपने कहा होगा, मतलब इसमें भी बताया जा रहा है कि कहा होगा, 100% क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कहा ही होगा। अब आपने कहा होगा, मतलब कोई बात है उसको आपने कहा होगा, इसमें हम शंका के घेरे में, संदेह है हमें, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा। तो इसकी ट्रिक भी है, जैसे जहाँ पर भी हमें शायद की संभावना लगे या कोई किसी काम को करने में हमें संदेह हो, या जैसे प्रश्न करने पे हमें शायद अपने आप में लगे कि मतलब कोई कार्य 100% कन्फर्म नहीं है जो कि भूतकाल में होने वाला था, तो वहाँ पे हमें संदिग्ध भूतकाल होगा। अब अगला देख लेते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब हेतु का अर्थ होता है कारण। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी पर वह नहीं हो सकी। देखिए भूतकाल में क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल में कि कोई क्रिया होने वाली थी, भूतकाल में कोई क्रिया होने वाली थी, वह क्रिया संपन्न हो सकती थी, लेकिन हेतु हेतु मद, अब किसी कारणवश वह नहीं पूरी हो सकी। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब कहने का मतलब वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो सकता था, मतलब उत्तीर्ण हो सकता था, लेकिन वह पढ़ा ही नहीं, इसलिए उत्तीर्ण नहीं हुआ। मतलब न पढ़ने के कारण वह जो है अनुत्तीर्ण रह गया, उत्तीर्ण नहीं हो पाया। तो जहाँ न पढ़ने के कारण वह उत्तीर्ण नहीं हो पाया, मतलब परिभाषा यही कह रही है कि जिससे यह पता चले कि क्रिया हो सकती थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो न पढ़ने के कारण जब वह उत्तीर्ण नहीं हो पाया, इसलिए हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। अब यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मतलब अब यहाँ पर भी कारण दिखाया जा रहा है कि यदि वह जाता तो मैं जाता, मतलब वह नहीं गया इसलिए मैं भी नहीं गया, इसमें कारण बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। अब मैं आगरा जाती तो मतलब इसमें भी कारण बताया जा रहा है कि मैं आगरा गई ही नहीं, इसलिए ताजमहल मैंने नहीं देखा। अगर मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, तो यहाँ पर भी कारण बताया जा रहा है कि किस कारण से मैं ताजमहल नहीं देख पाई, तो इसलिए यहाँ पर भी हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा न होने के कारण जब फसल नहीं पाई, यहाँ पे भी कारण बताया गया, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। क्योंकि हेतु हेतु भूतकाल ही क्यों होगा, क्योंकि भूतकाल की बात बताई जा रही कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, मतलब भूतकाल में
अगर वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में काल पूरी तरह से आ गया होगा। और अब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। नमस्कार।